खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पास्टर पतरस सदीक मुकाशिफा की तफसीर के साथ। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं इंसान की मौत, क़यामत, हिसाब किताब, आखिरी अदालत और ख़ुसूसन यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले के ताल्लुक़ से, और फिर उससे जुड़े हुए तमाम हालात, वाक़यात और निशानात। बताता चलूँ कि किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज मौजूद है और कुछ कुतुब भी है जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, जिन्हें हम नबूवती किताबें कहते हैं। लेकिन फ़िलवक्त हमने मुकाशफ़ा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। आपको याद होगा कि मैंने अब तक खुदाम के फ़ज़ल से मुकाशफ़ा की किताब, उसका तीसरा बाब, उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ आपके सामने वो सारे हक़ाइक़ रखे हैं, जिन्हें हम ज़मीनी हक़ाइक़ कहते हैं। यानी मुकाशफ़ा की किताब का बहुत सारा हिस्सा जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से डील करता है, यानी उन 7 कलीसियाओं से जो किसी ज़माना में एशिया कूचक में मौजूद थी, जो आज तुर्की है। उलमा के मुताबिक कई कलीसियाँ वहाँ पे आबाद थी, ताहम 7 कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी गई। और फिर मुकाशफ़ा की किताब का बहुत सारा हिस्सा आसमान से डील करता है, यानी हम आसमानी हक़ाइक़ को देखते हैं। वो 7 मोहरे, वो प्याले, वो नरसिंगे, वो अदालतें, वो सारा कुछ जो हम आगे चलकर बड़ी तफसील के साथ सीखेंगे। सो नाज़रीन, बताता चलूँ कि मुकाशफ़ा की किताब, उसका पहला बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें सोने के 7 चिरागदान नज़र आते हैं, और सोने के 7 चिरागदानों में एक आदमज़ात सा हमें दिखाई देता है। और उलमा के मुताबिक वो सोने के 7 चिरागदान 7 कलीसियाँ हैं, और आदमज़ात सा खुदावंद यीशु मसीह है। और मुकाशफ़ा की किताब की तरतीब ये है कि खुदा से ये मुकाशफ़ा यीशु मसीह को मिला, और यीशु मसीह से ये मुकाशफ़ा फ़रिश्ते को मिला, और फ़रिश्ते से ये मुकाशफ़ा जो है वो यूहन्ना को मिला, और यूहन्ना से ये कलीसिया तक पहुँचा। तो यूँ हमें मालूम होता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कलीसियाओं के अंदर फिरते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं। उसने ये फ़रिश्ते को पैगाम दिया, और फ़रिश्ते ने यूहन्ना को यह पैगाम दिया, और यूहन्ना से ये खुदाम तक पहुँचा। और वहाँ पे जो लिखा है कि इफिसस के फ़रिश्ते को ये लिख, सुमरना के फ़रिश्ते को ये लिख, फिलाडेल्फिया के फ़रिश्ते को लिख। तो फ़रिश्ते से मुराद वहाँ पे खुदा के खुदाम है, खादिम है। जब जायज़ा लेते हैं, देखते हैं, तो मालूम होता है कि अगरचे कलीसियाएँ इस बात से नावाकिफ़ है, लेकिन वो जो सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर कलीसियाओं के तमाम कामों का जायज़ा ले रहा है। और अब तक खुदाम के फ़ज़ल से हम 6 कलीसियाओं का बड़ी तफसील के साथ जायज़ा ले चुके हैं, और हमारी उस तहकीक और हमारी उस सारी मालूमात के मुताबिक 2 कलीसियाँ ऐसी हैं, यानी सुमरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जिनसे यीशु मसीह को कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं है, बल्कि उनके अच्छे कामों के सबब से, उनकी मेहनत सब्र के बायस उन्हें सराहा जाता है। ताहम 5 कलीसियाँ ऐसी हैं जिनसे यीशु मसीह को कोई ना कोई शिकवा शिकायत है। वो उनके अंदर भी अच्छे ईमाल हैं, इबादत हैं, क्रूसेड्स हैं, कन्वेंशंस हैं, दुआएं हैं, संडे स्कूल हैं, मसीह सरगर्मियाँ हैं। ताहम उनमें अब दुनिया भी बहुत हद तक जो है वो मिक्स हो चुकी है, और उनका ईमान और पाकीज़गी उस म्यार पर नहीं जहाँ पे यीशु मसीह चाहते हैं। ताहम वो जिसके बारे में कहा गया कि वो टमटमती बत्ती को ना बुझाएगा और मसले सरकंडे को ना तोड़ेगा, वो किसी को बुझाने में, तोड़ने में, छोड़ने में खुश नहीं होता। उसकी आखिर तक कोशिश होती है, हत्ता कि यहूदा जैसे शख्स के लिए कि वो भी बर्बाद ना हो। खुद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से यूँ फरमाया कि जो मेरे पास आएगा उसे हरगिज़ मैं निकाल ना दूंगा। तो 5 कलीसियाओं को वो ज़बरदस्त मशवरा देते हैं कि उन कामों को छोड़ दें, तर्क कर दें, जो यीशु मसीह के दरमियान और उनके दरमियान हाइल हैं, और उन चीज़ों को अपना ले जो खुदा से वाबस्ता रखती हैं, ताल्लुक़ में रखती हैं। तो अब तक खुदा के फ़ज़ल से 6 कलीसियाओं का हम बिल तफसील जायज़ा ले चुके हैं।
अब हम 7वीं यानी लौदीकिया की कलीसिया के ताल्लुक से सीख रहे हैं। तो आज फिर मैं आपके लिए कलाम अक़दस में से, कलाम पाक में से मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत मुक़द्दसा मैं आपके लिए पढ़ूँगा। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और फिर 18वीं आयत मुक़द्दसा का मुताला करेंगे। लिखा है, चूँकि तू कहता है मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और नहीं जानता तू कमबख्त, खार, गरीब, अंधा और नंगा है। 18वीं आयत भी मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बाइश बरकत ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतली खुदा, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने इस मज़बा पे मुझे खड़ा किया और हर तरह की जिस्मानी और रूहानी और तालीमी बरकत अता की। सारा जलाल, सारी इज़्ज़त तेरे क़ुद्दूस बाबरकत नाम को मिले। मैं तमाम सामीन को, नाजरीन को तेरे क़ुद्दूस हाथों में देता हूँ। इस सुनाम के सबब से, इस कलाम के सबब से जुए तोड़ दिए जाएं, बीमारियां और कमज़ोरियाँ यीशु के नाम से चली जाएं, और देखने वालों को, सुनने वालों को बरकत का बड़ा ही गहरा तजुर्बा हासिल हो, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। नाज़रीन, अब तक हम मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत मुक़द्दसा के ताल्लुक से बड़ी तफसील से सीख चुके हैं। आपको याद होगा कि मैंने बताया कि 2 तरह की बातें मुझे इस जगह पे नज़र आती हैं। चूँकि ये माली एतबार से, धन दौलत, मालो मता में जो है वो सबक ले चुके थे, तो हो सकता है चर्चेज़ के अंदर, इबादत के अंदर नमूदो नमाइश करते हों, जिनसे इनकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे का शिकार हो चुकी थी। तो हम देखते हैं कि ये भी मुमकिनात हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि 2 ख्याल जो पाए जाते हैं कि कभी कभी इंसान अपने ईमाल पर, रूहानी कामों पर, रूहानी ज़िंदगी पर, दुआया ज़िंदगी पर वो फजल से हटकर अपनी कारकर्दगी पे ज़्यादा जो है वो भरोसा करना शुरू कर देता है। और मालूम होता है, जब हम अनाजील का मुताला करते हैं और गालबन मत्ती की अंजील के 23वें बाब के अंदर पढ़ते हैं, पर अनाजील के कई हिस्से के अंदर में फ़कीयों फरिसियों की ज़िंदगी के अंदर दिखाई देता है कि वो शरीयत के ईमाल के सबब से इससे भी आगे बढ़कर ख़ुद को पाकीज़ा करार देते थे। विलियम बार्कले के मुताबिक वो कहते हैं कि एक फरिसी कहा करता था कि अगर दुनिया में 2 शख्स पाक हैं तो एक मैं हूँ और एक मेरा बेटा है, और अगर एक शख्स पाक है तो फिर वो मैं हूँ। फिर हम यीशु मसीह की बयान करदा वो मशहूर जो है मिसाल कैसे भुला सकते हैं कि एक फरीसी जब इबादतगाह में जाता है, हैकल में जाता है, तो वो अपने कामों पे फ़ख्र करता है और साथ ही ये कहता है कि मैं इस आदमी की तरह नहीं हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, दहज भी देता हूँ, दुआ भी करता हूँ। तो हमें जब हम 4 अंजीलों का सिलसिलावार मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि यहूदी जो है, फरीसी जो थे, फ़की जो थे, शरा के आलम जो थे, वो अपने ईमाल पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते थे। यानी वो ये सारा क्रेडिट खुदा को नहीं देते थे। उनका ख्याल था कि ये हमारे ईमाल हैं, ये हमारी तरतीब है, ये हमारी नमाज़ें हैं, ये हमारे दहजकियाँ हैं, ये हमारे चंदे हैं, ये हमारी पेश करदा वो अशिया जो खुदा को देते हैं। तो यूँ वो रूहानी एतबार से इंतहाई मुतकब्बर हो गए, यहाँ तक मुतकब्बर हो गए कि खुदा से कट गए और फिर यीशु मसीह को ये कहना पड़ा कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिद हो। तो एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि जब इंसान, उसके पास दुनियावी मालो माल तो हो ही हो, लेकिन रूहानी एतबार से भी इतना मगरूर हो जाए, इतना अंधा हो जाए कि उससे अपने हम जिनसों में अपना कद सबसे बुलंद तर नजर आए। और ऐसा मुमकिन है क्योंकि अनाजील इन बातों को पेश करती हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जो मशवरा दिया है
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا تو میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ دنوی معلومات پر بڑا فخر کرتے تھے جو کہ انجیل کے منافی جا رہا تھا، انجیلی تعلیمات کے بالکل خلاف تھا۔ اور دوسری صورتحال میں نے یہ بتائی ہے کہ خود راست باز بننا، خود کو پاک باز سمجھنا، سب سے الگ تھلگ سمجھنا، سب سے پوتر گرداننا اور خدا کے فضل کی تحقیر کرنا اور اعمال حسنہ پہ، کارکردگی پہ اور اپنے اعمال پہ بھروسہ کرنا، تو معلوم ہوتا ہے کہ لودیکیا کی کلیسیا غالباً اس بات کا بھی شکار ہو چکی تھی، چونکہ روپے پیسے کے سبب سے انسان مغرور ہوتا ہے اور یہی تکبر کبھی کبھی روحانیت میں بھی اتر آتا ہے۔ وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ جو کہ وہ روپے پیسے میں سب سے بڑھ کر ہے، تو اس لیے اس کے اعمال بھی سب سے اچھے ہو سکتے ہیں، وہ چرچ میں بھی سب سے آگے بیٹھ سکتا ہے، اچھے عہدے پہ فائز ہو سکتا ہے، اس کی سنی جا سکتی ہے، سنائی جا سکتی ہے، مانی جا سکتی ہے، وہ جو کچھ بھی کہے گا وہ مانا جائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ روحانی اعتبار سے بھی یہ متکبر ہو چکے تھے اور خداوند یسوع مسیح کی نگاہ میں حقیقتاً اب وہ اندھے تھے اور ننگے تھے، خار تھے، ذلیل تھے۔ اور مشورے سے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہتے اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا سونا خرید لے۔ آگ میں تپایا ہوا سونا جو ہے یہ سچے ایمان کی طرف اشارہ ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھوں گا پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ۔ لکھا ہے، اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو۔ حقیقی راست باز، حقیقی ایماندار، خدا کا ممسوح، چنی ہوئی کلیسیا، سچا ایمان دکھوں، دردوں، آنسوؤں، تکلیفوں، آزمائشوں، غربتوں، لاچاریوں، مجبوریوں، آنسوؤں سے گزرتا ہے۔ یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ کوئی ڈپلومہ نہیں انجیل کا کہ جب معلومات ہو، روپیہ پیسہ ہو، دم دولت ہو تو خدا آپ سے بڑا خوش ہے، آپ کا ایمان بڑا سٹرونگ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، خوشحالی خدا ہے۔ یہ انجیل جلیل کی تشریح نہیں ہے۔ پطرس جیسا سچا پکا ایماندار راست باز ان ایماندار اور راست بازوں کو جنہوں نے ایمان کی خاطر بہت کچھ گنوا دیا، یہاں پہ ان کی ایک سچی تصویر پیش کر رہا ہے کہ تم سچے ہو، ایماندار ہو، راست باز ہو، تو بھی تم بہت ساری مشکلات کا شکار ہو۔ تو لکھا ہے کہ چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو۔ تو یہاں مجھے ایک الٹ تصویر نظر آتی ہے۔ لودیکیا کی کلیسیا معلومات کے سبب سے، دن دولت کے سبب سے، روپے پیسے کے سبب سے، مالی متاع کے سبب سے خوشحال شادمان روپے پیسے والی کلیسیا نظر آتی ہے، اور پھر یہی ان کے اوپر ایک اور جو ہے وہ اپنے اوپر ایک ماسک، ایک چہرہ چڑھا لیتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے بھی وہ سب سے الگ تھلگ ہیں، لیکن کیا وہ خدا کے پسندیدہ ہے؟ کیا وہ خداوند یسوع مسیح کے معیار کے مطابق ہیں؟ تو یہاں پہ ایک سچے ایمان کی تصویر پیش کی گئی ہے کہ جب انسان سچا ایماندار ہو، راست باز ہو، تو وہ غمزدہ ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ مال متاع اور ثروت سے بھرا ہوا ہو، روپے پیسہ اس کے پاس ہو، وہ غمزدہ ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، غریب ہو سکتا ہے، لاچار ہو سکتا ہے، مجبور ہو سکتا ہے، دکھ اٹھا سکتا ہے، غربتوں سے گزر سکتا ہے۔ لیکن آگے لکھا ہے، اور یہ اس لیے ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ ایک توجیہ ملتی ہے، ایک تشریح ملتی ہے سچے ایمان کی، سچی راست بازی کی، خدا کے ساتھ سچے تعلق کی۔ یہ اس لیے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ تو یہاں پہ وہ سچا ایمان جو یسوع مسیح لودیکیا کلیسیا کو پیش کرتے ہیں، اصل میں وہ آزمایا ہوا ایمان ہے، دکھوں سے گزرا ہوا ایمان ہے، مشکلات سے گزرا ہوا ایمان ہے، پرسیکیوٹڈ فیتھ ہے، جو دکھوں سے گزر گیا ہو اور پھر قائم رہنا۔ اور آزمایا ہوا ایمان جو ہے وہ خالص دنوی سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر لودیکیا کے کلیسیا اپنے زیورات روپے پیسے پہ فخر کرتی ہے، تاحال آزمائی نہیں گئی، تو ابھی ان کا ایمان کچا ہے
और यीशु मसीह कहता है कि मेरी सच्ची पैरवी में जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें आग से तपाया हुआ सोना खरीद ले। ये खरीदने से मुराद यहाँ पे रुपए पैसा देना नहीं है, बल्कि फर्मा बरदारी करना है, ताबे होना है, साथ चलना है, दुख सहना है, ताल्लुक में रहना है, कायम रहना है और फर्मा बरदारी में रहना है। तो ये है यहाँ पे खरीदने का मकसद कि साथ साथ चलते रहना। और आगे लिखा है ताकि तू दौलतमंद हो जाए। तो ये बात दोनों तरह से, जैसे मैंने कहा कि जिस्मानी एतबार से भी हकीकत है कि यहाँ पे अगर मुआवजा करें हम दुनियावी दौलत का और रूहानी दौलत का, तो किताब मुक़द्दस हमें खूबसूरत अंदाज में ये बात बताती है। अगर हम इब्रानियों का ख़त उसका 11वां बाब और उसकी ग़ालिबन 24वीं 25वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पे मर्द खुदा मूसा के बारे में बड़ी खूबसूरत हमें बातें मिलती, बड़े खूबसूरत हक़ाइक़ मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि हम पढ़ कर देखें और फिर इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करें, समझें। हकीकी धन दौलत जो है वो खुदा की तरफ से अनायत होती है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा इब्रानियों के नाम ख़त उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत मुक़द्दस से मैं शुरू करूँगा। लिखा है, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। ये जस्ट लाइक हम दुनिया में रॉयल फैमिली के बारे में सीखते हैं, मलका एलिज़ाबेथ के बारे में सीखते हैं, एक अमीर कबीर और दुनिया में एक नामवर ख़ानदान है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे को आला सल्तनत की औरत ने किसी को बेटा बनाया हो, लेकिन वो उसकी नेशनलिटी को कैंसिल करने के लिए तैयार हो जाए और इस बात के लिए तैयार हो कि मैं यहाँ पे रहने को तैयार नहीं हूँ, मैं गुर्बतों मुसीबत तंग दस्ती की ज़िंदगी बसर कर लूँगा। तो ग़ालिबन मूसा ने यहाँ पे ऐसा ही किया कि ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ़ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के ख़जानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। जब हम इन हक़ाइक़ का मुताला करते पढ़ते हैं तो याद रखिए कि मिस्र अपने ज़माने का एक तरक्की याफ्ता मुल्क था और लिखा है मिस्र के ख़जानों की बात हो रही है कि ख़जानों पर मूसा को इख्तियार था, जिसमें हीरे जवाहरात धन दौलत इज़्ज़त वक़ार था। ताहम ईमान की दुनिया में जब उसने ये सीखा, हमें वो ज़राए तो नहीं मिलते कि किन ज़राओं से उसके पास ये तालीम पहुँची कि वो यीशु मसीह के बारे में जान पाए, कौन से वो सोर्सेस थे, कौन से वसाइल थे। ताहम ये मालूम होता है कि उसने हकीकी दौलत देखी। हकीकी दौलत कौन सी थी? जिसमें दुनिया में नजात दहिंदा का आना, सलीब पे मर जाना, फिर जिंदा होना, आसमां पे चले जाना, फिर आना, कलीसिया को उठाना, तख्ते अदालत, रोज़े महशर, मुकस्सों रासबाजों के तख्त ताज। तो जब मूसा ने इन सब चीज़ों का आपस में मुवाजना किया होगा तो देखा होगा कि दुनवी सारी दौलत, सारी ताकत, सारा पैसा, सारा ज़ोर, सारा इख्तियार, सब कुछ हिच और नाचीज़ है। हकीकी दौलत जो है वो खुदा की है। तो उसने ईमान के सबब से उस ज़माने की सारी दुनवी मुराद, सारा तख्तो ताज, सारी इज़्ज़त, सारा वक़ार उसने ठुकरा दिया। तो हमारे यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को बताते हैं कि अगर तू दुनवी मालो मता पे आज नाज़ा है, फ़ख्र कर रहा है, तो ये कोई हकीकी दौलत नहीं है। मुझसे ले हकीकी दौलत मैं देता हूँ जो इस दुनिया की नहीं है बल्कि आसमानी है। जिस्मानी एतबार से भी और रूहानी एतबार से भी वो सारा कुछ इसका मंबा, इसका ज़रिया मैं हूँ। मुझ पर भरोसा कर, ख़ुद का भरोसा छोड़ दे, दुनवी मालो मता पे भरोसा छोड़ दे, तो मालूम होता है कि यीशु मसीह उन्हें हकीकी दौलतमंद बनाना चाहते हैं। किताब मुक़द्दस बयान करती है, एक रोज़ पतरसूल अपने ख़त के दूसरा पत्रस 10वें बाब की ग़ालिबन 10वीं आयत से जब हम शुरू करते हैं तो कहता है कि जब यीशु मसीह ज़ाहिर होगा तो आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। तो इसका मतलब है धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मालो मता,
कोनो मकान, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी और दुनिया मालो मता धन दौलत का नामो निशान तक नहीं रहेगा। और फिर पतरस कहता है कि फिर एक नया आसमान और नई ज़मीन ज़ाहिर होगी और वहाँ पे रास्तबाजी बची रहेगी, और वो दौलत जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसे हम हकीकी दौलत कहते हैं, वो खुदम यीशु मसीह की तरफ से है। और लौदीकिया की कलीसिया को बताया जाता है कि वो चंद रोज़ा दुनवी मालो मता पे फ़ख्र ना करें, बल्कि उससे वो सोना जो हकीकी सोना है, ईमान के सबब से अनायत होता है, वो मुझसे दे ले, ताकि तो हकीकी तौर पर दौलतमंद हो जाए। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह इस कलीसिया की इस्लाह के लिए दोनों तरह से, यानी दुनवी एतबार से भी और रूहानी एतबार से भी उनकी इस्लाह करते हैं कि हकीकी ईमान, हकीकी तर्ज़ ज़िंदगी यीशु मसीह में अगर वो गुजारते हैं और इन चीज़ों से हाथ उठा लेते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, अपने रूहानी ईमान के लिए भी खुदा पे भरोसा करते हैं, जिस्मानी इतबार से भी खुदा पे भरोसा करते हैं, और दौलत के साथ जो वालहाना लगाव और प्यार मोहब्बत है, इससे छुटकारा हासिल करते हैं, तो एक रोज़ वो दोनों तरह से दौलतमंद हो जाते हैं। ईमान की दौलत से भी माला माल होते हैं और दुनवी दौलत से भी माला माल होते हैं। सो खुदाम इस कलाम के सबब से हम सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।